हे एवरीवन, ये है क्लास 2 की मैथ्स की वर्कशीट। सबसे पहले है इनवर्स रिलेशनशिप। ये थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस हैं जो बच्चे को आने चाहिए। ऐसा अभी तक मैंने कहीं भी अपलोड नहीं किए हैं, तो आप ये वर्कशीट आपके लिए बिल्कुल नहीं है। तो 2 6 जा 12, देन 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, देन 2 डिवाइडेड बाई 12, तो तब भी क्या आता है 2 6 जा 12। तो यहाँ पर बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज होगा क्योंकि यहाँ पर डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन दोनों एक साथ है। तो बच्चे को यहाँ पर एक रिलेशनशिप जो है वो समझनी है। ये एक्सरसाइज बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। बहुत अच्छी ब्रेन ड्रिलिंग इसमें होती है। तो ये एक्सरसाइज आप देख सकते हैं। 4 × 5 = 20। देन किसकी मल्टीप्लाई हम 4 से करेंगे कि 20 आ जाए। देन 5 को हम किस नंबर से डिवाइड करें, 5 के को किस नंबर से ऐसे डिवाइड करेंगे कि 4 से वो डिविजिबल होगा। 5 4 जा क्या होता है, तो वो बच्चे को पता होना चाहिए। देन हम किस नंबर से 20 को डिवाइड करें कि 5 आ जाए। तो इसी तरीके से ये है 8 × 7 = 56, 7 × 8 = 56। देन 56 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो 8 आएगा। देन 8 को किस नंबर से ऐसे डिवाइड किया जाए कि आपका आंसर 7 आए, तो 8 7 जा 56 होता है, तो यहाँ पर 56 आ जाएगा। ये बच्चे को आपको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्रिकी है बच्चे के लिए, आपके लिए नहीं। थोड़ा सा ट्रिकी है बच्चे के लिए, तो आपको बहुत अच्छे से समझाना पड़ेगा। 8 5 जा 40, 5 × 8 40, 40 डिवाइडेड बाई 5 = 8, 40 डिवाइडेड बाई 8 = 5। देन 7 × 9 = 63, 9 × 7 = 63, 63 डिवाइडेड बाई 9 = 7, 63 डिवाइडेड बाई 7 = 9। जहाँ पर आपको डैश लगे हुए नज़र आ रहे हैं, ये मैंने खुद फिलअप किया है ताकि आपको आंसर्स पता रहे और आप बच्चे को करवा सकें। लेकिन जब आप बच्चे को करवाएंगे तो आपको ये डैश लगा कर देना है, बच्चा खुद से इसमें आंसर लिखेगा। देन 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 64 डिवाइडेड बाई 8 = 8, 64 डिवाइडेड बाई 8 = 8। देन 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, 49 डिवाइडेड बाई 7 = 7, 49 डिवाइडेड बाई 7 = 7। 5 3 जा 15, 3 5 जा 15, 15 डिवाइडेड बाई 3 = 5, then 15 डिवाइडेड बाई = 3, 7 × 4 = 28, 4 × 7 = 28, 28 डिवाइडेड बाई 4 = 7, 28 डिवाइडेड बाई 7 = 4, then 3 × 4 = 12, 4 × 3 = 12, 12 divided by 4 = 3, and 12 divided by 3 = 4. Then 6 × 9 = 54, 9 × 6 = 54, 54 divided by 9 = 6, then 54 divided by 6 = 9. यहाँ पर है आपकी एक वर्कशीट जो कि है फ्रैक्शन की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ कि ये भी आपको पसंद आएगी। कलरफुल बनाई है ताकि बच्चे के लिए बहुत मज़ेदार रहे वर्कशीट, बच्चा अट्रैक्ट हो करने के लिए। व्हाट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ द शेडेड पार्ट, क्योंकि बच्चे ने अभी सिर्फ यही फ्रैक्शन सीखे हैं सेकेंड क्लास में, तो हम यही सब अभी उसको सिखाएंगे। जब तक उसका ये पुख्ता नहीं हो जाते तब तक हम आगे नहीं चलेंगे। सो 1 पार्ट उसने कलर किया हुआ है तो 1 ऊपर आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा 4। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का कॉन्सेप्ट जो है बच्चे को अभी से सिखा दीजिए ताकि उसको आगे बिल्कुल भी गलती ना हो, कन्फ्यूज़न ना हो। ऊपर वाले पार्ट को हम कहते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले पार्ट को हम कहते हैं डिनोमिनेटर। तो टोटल जितने हैं वो डिनोमिनेटर में आएंगे। 3 पार्ट्स हैं तो 3 नीचे आएंगे, जिसमें कलर हुआ हुआ है वो पार्ट आएगा न्यूमरेटर में ऊपर। तो इस तरीके से ये वाली जो एक्सरसाइज है आप बच्चे से करा सकते हैं। मैंने इसीलिए इसको कंप्लीट करके दी है। यहाँ पर आ जाता है आपकी कंप्लीट कैलेंडर डिस्कवरी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, बहुत मज़ा आएगा बच्चे को करने में अगर उसको समझ में आ जाता है। यहाँ पर अगस्त 2012 का एक कैलेंडर दिया हुआ है, यहाँ पर सन बना रखा है और आपको ये बताना है कि अगस्त के महीने में कौन सा सीज़न होता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, उसके डेट का, मंथ का और टाइम का। ये जो कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा इस एक्सरसाइज के बाद, कैलेंडर डिस्कवरी के बाद। आप ही देखिए, आपको ये बताना है कि आज डेट क्या है। सपोज़ करिए मैंने यहाँ पर डेट लिख दी, आज 2 तारीख है। अब ये बताना है भाई कल क्या थी, तो कल 1 थी। कल क्या होगी, तो कल 3 होगी। ठीक है, अब आपको इस कैलेंडर को देख के ये सब बताना है। हाउ मैनी डेज आर इन अगस्त, कितने डेज हैं, 31 है। व्हाट डे डिड जुलाई फिनिश ऑन, जुलाई कब फिनिश हुआ है हमें ये पता होना चाहिए। अगस्त से पहले क्या आता है, जुलाई आता है, तो ट्यूसडे में वो फिनिश हुआ है, तभी तो अगस्त 1 डेट से स्टार्ट हुआ है। व्हाट डे विल अगस्त फिनिश ऑन, अब ये हमें पता होना चाहिए कि अगस्त कौन से दिन फिनिश हो रहा है, फ्राइडे के दिन फिनिश हो रहा है। अब सितंबर का पहला दिन कब होगा, अगस्त के बाद क्या आता है, सितंबर आता है। तो ये बट ऑब्वियस है कि यहाँ पर 1 डेट आएगी जो कि होगी सितंबर की, तो इसका मतलब सैटरडे में क्या होगा, सितंबर स्टार्ट हो जाएगा, पहला दिन जो होगा सैटरडे होगा। व्हाट डे विल बी ऑन
विल इट बी ऑन द 2 ऑगस्ट। 2 अगस्त को कौन सा दिन है, तो यहाँ से आप देख के बता सकते हो थर्सडे है। 9 अगस्त को भी क्या है, थर्सडे है। देन 21 अगस्त को बताना है आपका क्या है, 21 को आपका है ट्यूसडे। देन 5 सितंबर को क्या है, 5 सितंबर को आप कैसे बता सकते हैं, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, तो आपको 5 सितंबर को बताना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, वेडनेसडे। क्या आ जाएगा, वेडनेसडे। तो यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चंस है जो ट्रिकी हैं, जिसको आपको बच्चे को अच्छे से समझाने पड़ेंगे। अब क्या है, व्हाट विल बी द डेट। अब डेट बतानी है कि इस डेट के 7 तारीख के 3 दिन बाद कौन सी डेट होगी। तो जब आप बच्चे को सिखा रहे हो तो बताइए, ये 7 है, 7 उसके 3 दिन बाद, मतलब 7 8 9, तो क्या होगी, 10th डेट होगी, मतलब 8 9 10, तीसरी डेट जो होगी वो 10th होगी। तीसरे दिन पूछा है, आज क्या है, आज है 7 तारीख, आज से 3 दिन बाद क्या होगी, 8 9 10, तो क्या होगी 10। ऐसे ही 11 तारीख है, यहाँ पर हमारी 11 फिंगर्स पूरी होती हैं। हम यहाँ से देखते हैं, उसने कहा है 5 days बिफोर द 11th, 11 से 5 दिन पहले, तो 11 से 5 दिन पहले 1 2 3 4 5, तो क्या रहा होगा, यहाँ पर आएगी हमारी, सॉरी 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर क्या आएगी, 6 आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। देन 2 weeks फ्रॉम द 9th, अब 9 अगस्त से 2 weeks, अगर आप यहाँ पर देखो तो ये 9 थर्सडे का बैठ रहा है। एक वीक आपका 16 में कंप्लीट हो जाता है, फिर दूसरा वीक कब होता है, 23 में कंप्लीट होता है, तो यहाँ पर 2 weeks पूछे हैं, तो 23 अगस्त यहाँ कर देंगे हम। नेक्स्ट है सॉल्व द प्रॉब्लम्स। अब देखिए 20 को डिवाइड जब करोगे 4 से तो आएगा 5। इसी तरीके से सारे मैंने डिवीज़न यहाँ लिख रखे हैं, सिंपल है। लेकिन यहाँ पर पूछा है क्यों है, आपका आंसर 5 क्यों आया है, ये पूछा गया है। तो आप क्या करोगे, आप उसको बताओगे कि भाई जब 5 की 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आएगा, इसलिए जब हम 4 को डिवाइड करेंगे, 20 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। तो ये आपको उसको सॉल्व करके बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैंने पूरा सॉल्व करके दिखा रखा है। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बच्चे को समझा सकते हैं और उससे करवा सकते हैं। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देख सकते हैं, हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक। एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7 होते हैं। व्हाट डे कम्स आफ्टर वेंसडे, के बाद क्या आता है, थर्सडे आता है। 2 कौन से दिन है जो मिलाकर वीकेंड बनता है, सैटरडे और संडे मिलाकर क्या बनता है, हमारा वीकेंड बनता है। हाउ मैनी मिनट्स इन एन आवर, कितने मिनट्स होते हैं एक घंटे में, 60 मिनट्स होते हैं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। फ्राइडे के बाद सैटरडे आता है, संडे से के बाद क्या आता है, मंडे आता है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसको देखिए, 2 वीक्स में कितने दिन होंगे, उन्होंने ये पूछा है। अगर आपके बच्चे को ये पता है कि एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो 2 वीक्स का निकालना उसके लिए आसान हो जाएगा। 7 × 2 = 14 डेज। अब आपको ये बताना है कि 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, तो 60 सेकंड्स होते हैं। मंडे से पहले कौन सा दिन आता है, संडे आता है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।